दोस्तों वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वॉक इन माउंटेन्स में। मैंने आपको मनाली टू चंगदंग यात्रा का 3 एपिसोड आपको दिखा दिया था। ये है चौथा, ये है पंग जहाँ हम रात को ठहरे थे। वीडियो में इस तरह की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी का कारण है कि मैंने अपने मोबाइल को कुछ और ही मोड में, स्पीड मोड में डाल दिया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई। इनका इंटरव्यू भी लिया था, वो भी नहीं आ पाया। हम ठहरे थे सोनम रेस्टोरेंट में पांग, और ये है कमरा। हमें कुछ छूट भी दी जान पहचान होने के कारण। ये है इनका बाथरूम और ये है बेडरूम। और हमारे छोटे भाई ने ब्रेकफास्ट खुद बनाया। और रात को हमारी छोटी भाभी को हाई एल्टीट्यूड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो ऑक्सीमीटर में उनका ऑक्सी लेवल आ रहा था 52। तो हमारे पास ऑक्सी सिलेंडर थे 2, उसका उपयोग करते हुए हमने भाभी जी को नॉर्मल करने की कोशिश की। हम पांग से चले सुबह 8:35 पर हाले की तरफ बाय छौकर। स्पीडोमीटर बता रहा था 23,829। हमने घर से शुरू किया था 23,529, यानी कि घर से पांग था 300 किलोमीटर का सफ़र हमने कल किया। और आज चल पड़े हम हाले की तरफ। पांग का सराउंडिंग आपने देख लिया तो कितना सुंदर है। तो ये है ले रोड, बहुत सुंदर नज़ारा। देखते रहेंगे, ऐसा लगता है कि बादल पहाड़ों को छू रहे हैं, मगर ये दूर होने के कारण इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तो रास्ते में हमें कुछ चंगबा जो चंगथंग में रहने वाली चंगपा है, उनकी भीड़ बकरियां भी देखने को मिली। हमने गाड़ी रोक के उस व्यक्ति को कुछ टॉफ़ी, कुछ खाने के बिस्कुट, नमकीन देना चाहा, मगर वो रुका नहीं। हमने काफ़ी कोशिश की उसको बुलाने की, हम काफ़ी आगे तक गए, मगर वो जो है वो हमारी तरफ आया नहीं। इसका कारण मेन ये है कि उनकी भेड़ बकरियां जो है वो रुकती नहीं है, वो चरते चरते आगे चली जाती है और चरवाहा को उनको रोकना पड़ता है समय समय पे, वरना वो काफ़ी आगे निकल जाएं तो उनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के कारण वो वहाँ रुका नहीं। ये देखिए वो चंगपा, जिसको हमने काफ़ी कोशिश की कि उससे बातचीत करें, उसे कुछ दें खाने पीने के लिए। हम काफ़ी गाड़ी से उतर के काफ़ी आगे तक गए, मगर वो आया नहीं। तो मेरी बातों की ओर कम, नज़ारों की तरफ देखिए, नज़ारा देखिए, दृश्य देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसा दृश्य देखना भी, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ आने का सबसे उचित समय है अगस्त का लास्ट सप्ताह और सितंबर का फर्स्ट वीक। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ राइट साइड जाएंगे सौकर के लिए। ले वाला रोड हम छोड़ देंगे। वैसे तो आगे जाके लगभग लिंक रोड, राइट साइड का लिंक रोड पकड़ लिया है। यहाँ से जाना पड़ेगा छौकर के लिए। जो पक्की सड़क लेके जाने वाले हैं उसको हमने छोड़ दिया है। यदि हम आगे जाके छौकर के लिए जाएं तो पक्की सड़क ही मिलेगी, मगर हमने यहाँ शॉर्टकट मारा है। तो हमें रास्ते में BRO की वर्कर्स मिले जो कि काम कर रहे थे, क्योंकि ये पानी भरते हैं, ट्रकों में पानी लाना पड़ता है इनके काम करने के लिए। इनको भी हमने कुछ मिठाइयाँ दी। दोस्तों इस गांव का नाम है रूपसी। तो दोस्तों देखिए आगे का सुंदर नज़ारा,
बिल्कुल समतल भूमि और दूर तक फिर छोटे छोटे पहाड़ और उसकी चोटियों में बर्फ़। और इसी वजह से यहाँ चंपा लोग नोमद यानी कि जिप्सी लाइफ जीते थे। यहाँ का एक्सेस बहुत कम था। तो आपको छोकर के बाद थूजे गुम्पा मिलेगा, फिर उसके बाद पुंगा होगा, फिर रुपशो फिर सुमदो होगा। सुमदो मतलब सुम मतलब 3, सुमदो मतलब जहाँ 3 नदियाँ मिलती हो वहाँ सुमदो बोलते हैं, कहते हैं। तो उसके बाद न्यूमा आएगा। और ये हरियाली आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि सर्दियों में ऊपर भेड़ बकरियों को नहीं ले जा सकते ऊंची जगह पहाड़ों पे। तो ये सर्दियों में जो है प्लेन पे समतल में चराते हैं, तो ये उसके लिए है। ये पहुंच गया छोकर। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी चंपों ने पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया है, जबकि उनकी भीड़ बकरियाँ जो है परंपरागत बाड़े में ही रखने का प्रबंध किया है। यहाँ पर हमने सुना है बहुत ऐतिहासिक एक बुद्धिस्ट गुम्पा है, मोनास्ट्री, जिसकी चाबी एक बुज़ुर्ग महिला के पास रहती है। हमने रुककर उस बुज़ुर्ग महिला को बुलाया और साथ ही निवेदन किया कि हम उसकी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, मगर उसने क्या कहा आप स्वयं उनकी ज़ुबान से सुने वो क्या कह रही हैं। Jalebi. Jule. Abi minji ne bin halte ya? Ucuk dolma. İş halte ne bin halte lan? Malle chuna cha chuna. Bana denci de. Chang to ma. Idu te. नहीं खाने लाई भी होगा। ओ चल ठीक है। तो दोस्तों महिला कह रही, बुज़ुर्ग महिला कह रही है कि आप मेरे चेहरे का नक्शा निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं अपना चेहरा इधर नहीं करूँगा। तो हमने भी उसके भावनाओं का आदर करते हुए हमने ज़्यादा कंपेल नहीं किया। तो हम किए। दोस्तों अजीब बात इस बीच में ये रही कि जब मैंने अपने मोबाइल से फाफाचारा जी का, जो कि गुफा के अंदर आप बहुत ही संगरी गुफा था, नैरो गुफा, जिसमें आप आगे की तरफ जा सकते हैं, तो मगर पीछे भी वैसे ही उसी पोजीशन में बाहर आना पड़ेगा। एक एक आदमी जाएंगे दर्शन के लिए। वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग 2 बार कोशिश की, मेरा मोबाइल नहीं चला। तो मैं बहुत हैरान हुआ, जबकि मैं बाहर आया गुम्पा के मोनास्ट्री के बाहर, तो मेरा मोबाइल चलना शुरू हो गया। गुफा में स्थित मंदिर फाफाचार्य जी की मूर्ति का रिकॉर्डिंग नहीं ले पाया। उससे मैं थोड़ा नाराज़ शुरू हुआ, मगर हैरानी है हर पवित्र जगह तीर्थ स्थल की अपनी अपनी मान्यता होती है। कुछ में बहुत पुराने मंदिर हैं, इसलिए इनमें शक्तियाँ भी होती हैं। आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, आपको इनके प्रति रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये है छोकर गांव का ऊपर से दृश्य। रहने का यहाँ प्रबंध है, आप रह सकते हैं। और बुद्धिस्ट गुम्पा हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी आगे चल के हमें मिला ये पवित्र पानी का चश्मा। तो हमने पवित्र पानी को अपने शरीर पे, सिर पे लगाया और जो हमने कुछ पिया भी। और जब हम कुछ आराम कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। नोटिस बोर्ड में लिखा है कि इसके 50 मीटर के अंदर कोई भी पानी ना भरें, क्योंकि ये पवित्र पानी है। तो ये सत्य है कि हम जैसे यात्रा करने वाले लोग यहाँ आएंगे तो ज़रूर कुछ अपवित्रता होगी। देखिए नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है। इम्पोर्टेंट नोटिस।
No water can be collected within 50-meter range of this holy spring waters. Offender will be legally prosecuted 2000 rupees. इसके 50 मीटर के अंदर जो है पानी नहीं इकट्ठा कर सकते। और ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पवित्र जगह पे गंदगी ना फैलाएं। साथ हॉट स्प्रिंग वाटर का भी एक चश्मा है। दोस्तों ये है सुमदू नामक जगह जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है और यदि हम स्ट्रेट जाएं क्लॉकवाइज तो आगे मिलेगा पूगा। यदि हम राइट को जाएं तो छुमोरिरी सिर्फ यहाँ से 47 किलोमीटर है, वहाँ से छूमर। जबकि हमने जाना है न्यूमा नीदर। दोस्तों तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे और वापसी में यहीं पर मिलेंगे छुमोरिरी होते हुए। रिकॉर्डिंग लंबी होती जा रही है इसलिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द आगे की रिकॉर्डिंग सुमदो टूहाले का लेके आऊँगा, कृपया इंतज़ार कीजिए। आप अपना YouTube चैनल वॉकिंग माउंटेन्स देखते रहें। धन्यवाद जूली, थैंक यू।